चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हमने पढ़ा था इससे पहले। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष एक जैसा ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज, मतलब हर वर्ष जो है इसमें ब्याज के साथ ब्याज भी जुड़ता जाता है ना। तो ये कहलाता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर भी फिर से वही शब्दावली का यूज होना है जो हमारे साधारण ब्याज में हुई थी। जैसे सबसे पहले प्रिंसिपल, मूलधन। तो मूलधन क्या कैसे पहचानेंगे आप? उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि, वो क्या कहलाएगी? मूलधन। ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा? अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे? कोई राशि 5 वर्ष में इतनी हो जाएगी या हो जाती है, मतलब फ्यूचर की बात की जाए। ठीक है। या फिर ऐसा दिया रहे कि सीधा सीधा फिर उसमें लिखा रहेगा मिश्रधन ही लिखा रहेगा कि 500 रुपये मिश्रधन हो जाता है या फिर 500 रुपये हो जाएगी। तो ये क्या है? कैसे क्या है? ये मिश्रधन है ना। फिर इसके बाद अभी साधारण ब्याज था, अब क्या रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोला जाए, है ना। फिर इसके बाद रेट सभी लोग पहचानते हैं, दर। और एक और क्या था? टी मतलब क्या है यहाँ पर? टाइम, जो यहाँ पर दिया रहेगा माह में दिया रहेगा या फिर दिन में दिया रहेगा या फिर वर्ष में दिया रहेगा। तो जैसा हमने साधारण ब्याज में पहचाना था वैसे ही यहाँ पर भी पहचानना है। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये रहेगा यहाँ पर कि अभी साधारण ब्याज में ब्याज जो था वो सिंपल सा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है। तो ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 2 तरीके के क्या तरीके? तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय जो है मैक्सिमम आता है या तो 2 वर्ष आएगा या फिर 3 वर्ष आएगा। ठीक है। 3 वर्ष से ज़्यादा कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता कि 5,000 रुपये की राशि पर 3% की दर से 4 वर्ष का ब्याज बताइए। क्यों नहीं रहता? थोड़ा सा इस चीज़ को समझो। जैसे सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पूरे की पावर T। ये फार्मूला होता है ना। A फॉर मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात क्या रहता है? समय। अब जैसे क्वेश्चन आया कि भाई 5,000 रुपए का 4% की दर से या 3%, मान लो 3% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो ये इसलिए 4 वर्ष में नहीं आता, देखो, क्योंकि 4 वर्ष में क्या होता है? घात 4 लगती है, आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है ना, ये ऐसा होता है। जैसे मूलधन कितना है? 5,000, फिर ब्याज की दर है कितनी? 3%। तो ऐसे लिखेंगे 1 धन 3/100 पूरे की घात क्या हो जाएगा? 4। फिर ये 5,000 गुणित 100 एकम 100 धन 3, 103/100। अब 103/100 को कितनी बार लिखा जाएगा? यहाँ पर 4 बार लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आंकड़ा जो है बहुत बड़ा होता है भाई। 103 4 बार आप गुणा करो, देखो कितना बड़ा आंकड़ा निकल के आएगा ना। तो इसलिए जो है ये यहाँ पर 4 वर्ष में नहीं आते। ये मैक्सिमम कितना वर्ष में आता है? 3 वर्ष में आता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष वो सिर्फ साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर हम एक सारणी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उस चीज को सीखना आप लोग, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन रहेगा यदि आप सारणी को सॉल्व नहीं करेंगे तो, है ना। अब सारणी में क्या क्या है, जैसे मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा यूज कैसे क्वेश्चन में। जैसे लिखा है ये 5,000 रुपए पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब देखो, इसमें मैं क्वेश्चन एक सिंपल सा करूंगा जिसमें मेथड का यूज होगा और एक मैं सारणी से सॉल्व करूंगा, है ना। तो सारणी की जरूरत क्यों सीख रहे हैं हम पहले समझ लो। जैसे एक क्वेश्चन आया 5,000 रुपए का 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई हमारा फार्मूला ये होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पूरे की पावर T। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है कितना? 5,000। तो ये 100 एकम 100 धन 3, यानी कितना हो जाएगा? ऐसे ही रहेगा ना, 1 धन 3/100। और समय कितना है? 2 वर्ष। तो घात कितनी लग जाएगी? 2। तो ये बन जाएगा 5,000 गुणित 100 एकम 100 धन 3, यानी कितना? 103/100। घात 2 है, मतलब इसको कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा यहाँ पर, है ना। अब गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, संख्या कटती है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है। अब ऊपर हम 103 गुणित 103 करेंगे। तो 103 गुणित 103 करेंगे तो ये निकल के जाएगा 10609, है ना। 3 गुणित 3 3 3 9, 103 में 3 जोड़ो 10609 गुणित क्या है? 5 और बटे में क्या है? 10। तो गुणा कर दीजिए सबसे पहले ऊपर, 5 45, 5 31, 5 एकम 5, बटे में 10 है, मतलब एक अंक पहले दशमलव। लेकिन ये आपका आंसर नहीं आया है, ये निकला है आपका मिश्रधन अमाउंट,
है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला है मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात समय। ये आपका आंसर नहीं है, आपको क्या निकालना है, ब्याज। और ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। तो ये अमाउंट है कितना, 5304.5 और मूलधन कितना था 5000, मतलब ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 304.5। ये आपकी मेथड हो गई, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ भी अलग से नहीं किए हैं। पहले मिश्रधन निकालो, उसके बाद क्या निकालो आप, ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला मिश्रधन माइनस मूलधन। लेकिन यदि आपको सारणी क्लियर रहती तो ये सवाल सिर्फ 2 सेकंड का था। कैसे, हम पढ़े हैं कि मूलधन अपने आप में 100% होता है ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे, मूलधन दिया है मतलब 5000 रुपए अपने आप में 100% है। अब हमें बताना है 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि दर होती है 6.09। खत्म आपका। ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 50 गुणित 6.09 गुणा कर दीजिए। सबसे पहले 0, 5 9 45, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 55 30। अब दशमलव कितने अंक पहले आएगा, 2 अंक पहले, ये आ गया 304.5। आपका आंसर आ गया। अब ये बहुत सिंपल सा तो लगा, एक स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे कठिन क्या था, ये 6.09। तो ये कहां से आया है, तो ये हमने किए हैं कहां से, सारणी से लेके आए हैं, है ना। अब वो सारणी से कैसे आता है उस चीज को हम यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी यहां पर समय लिखना 2 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष अलग अलग सारणी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम 2 वर्ष से शुरुआत करते हैं। है ना, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी। आप सारणी को पहले समझो, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं ना। समय जो है 2 वर्ष, ये हेडिंग डाल लेना आप लोग। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम रहेगा दर संख्या, ठीक है। दूसरा रहेगा यहां पर साधारण दर, ठीक है। तीसरा रहेगा चक्रवृद्धि दर, फिर इनका अंतर, और फिर रहेगा प्रथम वर्ष, फिर रहेगा द्वितीय वर्ष। बोलोगे सर इतने सारे कॉलम बना दिए कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है ना। आपको सिर्फ एक बस कवर करना है, और वो भी ट्रिक से कवर करना है। ऐसा नहीं कि उसको लिख रहा है, बस हैबिट बस डालना है, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए सबसे पहले दर संख्या लेते हैं हम 1% लिए। तो साधारण दर कैसे निकलेगी, सीधा सीधा साधारण दर मतलब कौन सा ब्याज की बात हो रही है, ये साधारण ब्याज की बात हो रही है ना। तो जैसे मान के चलो 2% की दर आप यूज कर रहे हो 3 वर्ष के लिए साधारण, तो कितना ब्याज हो जाएगा, पहले साल भी 2%, दूसरे साल भी 2%, तीसरे साल भी 2%, मतलब 2 तिया 6। अब हम 1% से शुरुआत करते हैं। तो दर संख्या कितनी है 1%, समय कितना है 2 वर्ष। तो बताओ 1% की दर से 2 वर्ष में कुल कितना साधारण ब्याज रहेगा, 2% का रहेगा। पहले साल भी 1% और दूसरे साल भी 1%, कितना हो गया 2 रहेगा ना। फिर अब चक्रवृद्धि दर कैसे निकालते हैं, इस चीज को रटना है ना। 2-3 स्टेप में निकलेगा। सबसे पहले जो दर संख्या दी है उसका वर्ग निकालो। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है ना। हम उसे 2 अंकों में लिखेंगे, 0 अंक, 0 1, और 2 अंक पहले दशमलव, ठीक है। फिर 1 का गुणा 2 में, तो ये निकल के आ गया 2.01। फिर से अभी बात का छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये है साधारण और ये है चक्रवृद्धि। इसका यूज होगा साधारण ब्याज में और इसका यूज होगा चक्रवृद्धि ब्याज में। फिर से जैसे दर संख्या अगली लिखी है 2%, तो 2% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4। और चक्रवृद्धि दर कैसे निकालते हैं, पहला स्टेप क्या था, इस संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। हम इसे 2 अंकों में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 0-4 लिखेंगे, और 2 अंक पहले दशमलव। फिर अगला स्टेप क्या रहता है, 2 का गुणा इस 2 में, 2 दूनी 4, 4.04। भाई आपको 3% का निकालना है। तो बताइए 3% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6। पहले साल भी 3%, दूसरे साल भी 3%, 3 दूनी 6। चक्रवृद्धि दर कैसे निकालते हैं, पहले इस संख्या का वर्ग लेते हैं। तो 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो क्या लिखेंगे आप उसे 2 अंकों में लिखना है, 0-9, है ना। और 2 अंक पहले दशमलव।
अब अगला स्टेप क्या होता है, 3 का गुणा समय में कर दो, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6.09 आया। अब यहां एक अंक आ रहा था, हम 2 अंक बना रहे थे। अब जैसे मान के चलो, ये देखो सीधा सीधा मैं लेता हूं यहां पर 8% का लेता हूं। 8% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर कितनी होगी बताइए, 8 दूनी 16। और चक्रवृद्धि दर कैसे निकालते हैं, पहले 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग क्या है 64। अब 0 64 नहीं लिखना है, वहां हम 0 इसलिए लगा रहे थे क्योंकि एक अंक आ रहा था, हमें उससे 2 बनाना था, है ना। तो 8 64, 2 अंक पहले दशमलव, और 8 का गुणा अब किस में हो जाएगा, 8 का गुणा 2 में, 8 दूनी 16, 16.64। तो देखो जैसे अगला लिखना है, हम 12% का ले रहे हैं, तो बताइए 12 पढ़ना बस सीखना, 12% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर, तो 12 दूनी 24। और अब 12% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि दर, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, लेकिन लिखना हमें 2 ही अंकों में है। देखो यहां पर भी 2 अंक थे, 2 अंक थे, 2 अंक थे, यहां भी 144 3 अंक जरूर आए हैं, लेकिन हम कितने लिख रहे हैं 2 अंक, बाकी जो अंक है वो शेष बचता है। 12 12 में 144, कितना बचा 1, फिर से 12 दूनी 24 और 1 25, यह आ गया 25.44। क्लियर है। अब देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, भाई जैसे बोला जाए वहां पर क्वेश्चन ये बोला गया कि 3000 रुपए पर, ये मूलधन है ना, 3000 रुपए पर 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज मतलब क्या है, साधारण दर, तो कैसे लिखेंगे हम, 3000 रुपए अपने आप में कितना है 100%, तो 3% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर देखो, तो 3% की दर से 2 वर्ष की साधारण दर 3 दूनी 6, मतलब 6% क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसी में बोलना जाता कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो हम क्या लिखते, 3000 अपने आप में 100% है, तो 6.09% क्या होता, 6.09 क्या है 3% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि दर। कैसे, 3 का वर्ग 0.9, फिर 3 दूनी 6, ये सीधा सीधा आपका एक स्टेप में आंसर आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम समझ में आए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं साधारण ब्याज से और यहां से बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। अब ये अंतर क्या है उस चीज को समझते हैं। तो अंतर क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दिया है। तो जैसे ये 2% है, ये 2.01, तो बताइए दोनों में कितने का अंतर है, 0.1% का। ये 4% है, 4.04, तो अंतर कितने का है यहाँ पर 0.04। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चीज को भी बताऊं। जैसे लिखा रहेगा, ये राशि लिखी रहेगी ऐसा, 5000 रुपए पर 2% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। यदि आप इसी को मेथड से करेंगे ना, तो सबसे पहले 5000 रुपए का 2% की दर से 2 वर्ष का एक बार आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और एक बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना, अंतर, मतलब दोनों को निकालना पड़ेगा, तभी तो आप अंतर निकालोगे ना। और यदि आप ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर सारणी से सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई 2% 2 वर्ष, तो 2% की साधारण दर 4 और चक्रवृद्धि दर 4.04, कितने का अंतर है 0.04 का। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5000 अपने आप में 100% है, तो 0.04% क्या होगा, आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। तो ये अंतर है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, अब बताइए यहां पर कितने का अंतर है 0.09, यहां पर कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 0.64, और यहां पर कितने का अंतर है 0.44 का नहीं है, 1.44 का है, क्योंकि ये 24 है और ये क्या है 25 है ना, 1.44 का अंतर है। ठीक है, अब ये प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष क्या है, प्रथम वर्ष की जो ब्याज दर है वो दर संख्या के बराबर होती है। तो जैसे यहां पर 1% है, तो ये भी क्या रहेगा 1%, ये 2%, ये 3%, ये 8% और ये 12%। जो पहले वर्ष की ब्याज दर थी वो यहां पर निकल के आ गई, प्रथम वर्ष की जो दर संख्या है। और द्वितीय वर्ष क्या है, ये देखो प्रथम और द्वितीय क्या है, पहले इस चीज को समझो। ये इसका मतलब है कि भाई पहले साल कितना % ब्याज हुआ और ये पर्टिकुलर दूसरा साल कितना %, दोनों को जोड़ते हैं ना, तब ये वाली दर निकल के आती है। ये है 2 साल की कुल दर।
जिसमें पहले साल इतना लगा तो दूसरे साल कितना लगा होगा। भाई जैसे यहां पर देखिए 2 साल की चक्रवृद्धि दर है 1% के हिसाब से 2.01, पहले साल 1% लग गया तो अगले साल कितना लगा, इसमें से क्या करो पहले वर्ष की ब्याज दर को घटा दो तो क्या हो जाएगा 1.01%। यहां पर कुल 2 वर्षों की ब्याज दर है कितनी 4.04, पहले साल 2% लगी है तो दूसरे साल कितनी लग जाएगी 2.04। कैसे आया 4.04 में से 2% को घटा दिए। इसी प्रकार से यहां पर 6.09 में से आप 3% को घटा दीजिए, 16.64 में से 8% को घटा दीजिए तो आपकी दूसरे साल की निकल के जाएगी, बनेगा। तो अब आप लोग इस चीज को बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आंकड़े को ज्यादा लेके जाएं, है ना, ज्यादा से ज्यादा मतलब 1%, 2% से शुरू करें और जितना ज्यादा लिख सकें उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे हम 10% की बात की जाए तो बताओ 2 वर्ष की साधारण दर 10 दूनी 20। चक्रवृद्धि दर कैसे निकालते हैं 10 का वर्ग 100, 2 अंकों में लिखना है, कितना बचा 1। फिर अगली बार 10 का गुणा 2 में 10 दूनी 20 और 1 21। अब बताइए 20 और 21 दोनों में कितने का अंतर है 1% का। तो पहले साल की दर क्या होती है दर संख्या के बराबर, पहले साल की दर कितनी रहेगी 10, तो दूसरे साल कितना लगा होगा भाई 2 साल में कुल ब्याज है 21%, पहले साल 10 लग गया तो दूसरे साल कितना लगा होगा 11 लगा होगा ना। तो ये 11 कैसे आया 21 में से हमने 10 घटाए हैं। क्लियर हुआ ये। तो आप जो है जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा बार आप इस चीज को मतलब रिवाइज करेंगे, सारणी बनाएंगे, उतना क्लियर आपसे बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चनों पर।